आएंगे और बैठ कर वास करेंगे अगर प्रार्थना नहीं है तो। सिर्फ प्रार्थना ही है जिससे आप पाप से बचे रह सकते हो। प्रार्थना ही है, जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपको एहसास होता है कि मेरी जिंदगी में क्या पाप है, मैंने क्या गलती की, मुझे कहाँ सुधरने की आवश्यकता है। हालेलुया। केवल प्रार्थना ही है जिसके द्वारा आप परमेश्वर का वचन जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना परमेश्वर का वचन किसी काम का नहीं, आप कोई भी उपयोग नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन का। अगर प्रार्थना है तो उस प्रार्थना के द्वारा आप में दिलेरी आएगी, आप उस पाप को इनकार करोगे। आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ अच्छा सोच के आप नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते। प्रार्थना वचन के साथ होना जरूरी है। प्रार्थना और वचन दोनों एक सिक्के के दो पहलू, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से के बिना अधूरे हैं। हालेलुया। अकेला वचन आपको ड्राई प्रचारक बना देगा, आपको ड्राई क्रिश्चियन बना देगा। अगर प्रार्थना साथ में है तो आप एक अनॉइंटेड पर्सनैलिटी होंगे। हालेलुया। पाप से बचे रहेंगे। प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मा में अलर्ट रखता है, हम पाप से बचे रहते हैं। अगर प्रार्थना में है तो हमारी गवाही बनी रहती है, शैतान उस गवाही को कभी भी हमारी जिंदगियों से दूर नहीं कर पाता। हालेलुया। सो इसीलिए अपनी जिंदगियों में क्वालिटी टाइम प्रार्थना को देना, हमेशा क्वालिटी टाइम, जो सबसे उत्तम टाइम है वो परमेश्वर को देना। बचा खुचा हुआ परमेश्वर को नहीं चाहिए। अगर आपको भी परमेश्वर से उत्तम चीजें, उत्तम आशीषें चाहिए तो परमेश्वर को भी आपका उत्तम समय चाहिए। हालेलुया। सो इसलिए प्रार्थना में बने रहना। परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो वह थके हुए लोग कौन है? हम सब थके हुए थे, मैं थकी हुई थी। हम सब जो जितने सुन रहे हैं, जो बीमारियों में हैं, जो दुखों में, कमजोरियों में, शर्मिंदगियों में हैं, वह सब क्या है? वह थके हुए हैं। तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि वह थके हुए लोगों मेरे पास आओ। सो परमेश्वर के पास आप कैसे जाओगे? कैसे परमेश्वर से कैसे आमना सामना करोगे? कैसे बात करोगे? प्रार्थना के द्वारा। जब घुटनों पर परमेश्वर के आगे बैठोगे, हालेलुया, एकांत में परमेश्वर के सामने घुटने लगाओगे, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरा बोझ ले लूंगा। परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ, अपना जुआ जो भारी है, जिसमें दुख मिला हुआ है, जिसमें कमजोरियां हैं, जिसमें शर्मिंदगी है, जिसमें बीमारियां हैं, जिसमें रोग है, वह जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ जो सहज और मेरा बोझ, परमेश्वर कहता जो हल्का है, वह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के जुए और परमेश्वर का बोझ हल्का है। उसमें क्या है? उसमें शांति, उसमें सामर्थ्य, उसमें चंगाई है, उसमें परमेश्वर की सेवा है, उसमें परमेश्वर के काम है। हालेलुया। मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर के दास मुझे एक बार बता रहे थे कि वो किस तरह से कितने डिप्रेशन में थे, इतने भारी बोझ में थे, सुसाइडल स्पिरिट्स, टेंशन्स, डिप्रेशंस में थे और किस तरह से बीमारियों में थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन को सुना कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुझे अपना जुआ दूंगा जो सहज, जो अपना बोझ जो हल्का है वह तुझे दूंगा। तो परमेश्वर के दास उसी समय प्रार्थना में बैठ गए थे। उसी समय उन्होंने घुटनों पर लंबी लॉन्ग प्रेयर्स में चले गए थे और सचमुच परमेश्वर ने उनका जो जुआ, जिसमें सुसाइडल स्पिरिट्स, जिसमें बीमारियां थी, जिसमें दुख था, जिसमें नेगेटिविटी थी, जिसमें डिप्रेशन था, परमेश्वर ने वो बोझ परमेश्वर ने अपने दास के सिर से उठा लिया और अपना बोझ और अपना जुआ जो सहज और परमेश्वर का जुआ जो हल्का है वो परमेश्वर ने अपने दास को दे दिया। वो जुआ सेवा का, हालेलुया, वो सेवकाई का जुआ परमेश्वर ने अपने दास को दे दिया। और आज तक वो, जब से मिनिस्ट्री शुरू हुई, जब से वो हीलिंग हुई है, कई साल हो गए, आज तक उनकी खुशी को कोई भी सेंध नहीं लगा पाया। वो हमेशा खुश रहते हैं। परमेश्वर की मैंने अद्भुत ग्रेस, इतनी हैप्पीनेस उनके चेहरे पर मैंने देखी, इतना कॉन्फिडेंस देखा है कि कोई भी आज तक कम नहीं कर पाया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। सो हमें भी प्रार्थना में परमेश्वर के पास बैठना है, पर प्रार्थना में घुटनों पर